हेलो गाइस, कल हमने एक्सरसाइज 1 पढ़ा था, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि आप एक्सरसाइज नंबर 2 की प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज नंबर 2 का प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप से सर टेस्ट लें कि आपको ये आ रहा है क्या, इसको रीड करना आ रहा है क्या। रीड कीजिए और यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए। जैसे मान लीजिए ये 5th लाइन में यहाँ पे बी दिया है, तो आप इसको रीड करेंगे और यहाँ लिखेंगे बी। उसके बाद आपने 6th लाइन में पढ़ा है पी, ठीक है पी, ठीक है। उसके बाद 8th लाइन में आपने पढ़ा है टी, ठीक है टी। उसके बाद आपने पढ़ा है के, उसके बाद के। अब ये देखो यहाँ दो एक साथ दिए हुए हैं, आपको ये पहचानते आना चाहिए, ये और ये तो एच और एच है, ये तो लाइट ही रहेंगे। उसके बाद ये क्या है, ये है और ये है वे, तो वे और ये क्या है रे, आर है ये र, डाउनवर्ड आर अपवर्ड आर, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 3 पे। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ जाइए। अभी तक हमने सिंगल कॉन्सोनेंट पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिंगल कॉन्सोनेंट पढ़ा था। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम ज्वाइंट करेंगे अब, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट को हम प्लस करेंगे, या 3 को भी प्लस कर सकते हैं या 4 को भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि अब हम शब्द बनाएंगे, छोटे छोटे शब्द। जैसे हमारा ये पहला लिखा हुआ है पी, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है पी, तो ये आ गया हमारा पी। उसके बाद पी और टी लिखा है, तो ये पी और टी। उसके बाद ये आपकी पूरी लाइन आपको ऐसे करना है। उसके बाद ये बी और एफ दिया है, बी डार्क और ये एफ लाइट, ये हो गया बी एफ। उसके बाद के एल, तो ये आपका के एल, ठीक है। उसके बाद एफ आर, ये एफ आर, एफ आर। उसके बाद आता है इथ एम, ये इथ एम, इथ एम के बाद आता है एस एच पी। उसके बाद एच डी, हेड, एच डी। आप अभी वॉवेल्स ना लगाए, आप सिर्फ वर्ड्स ही पढ़े। ये एच, ये डी, एच डी, एच टी, एच डी, एच डी। ये एच और लाइट लगाया तो डी, और एच और ये डी हेड, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 दिए हैं, इसमें एस एच दिया है, ये आपको मैंने पढ़ाया था एस एच, ये एक सर्कल होता है, ये वाला पार्ट एस एच होता है, आपको बताया था मैंने, तो ये एस एच। उसके बाद आर बताया था मैंने आपको डाउनवर्ड, ये आर लग गया नीचे, इसके नीचे ये आर लग गया। और मैंने आपको पढ़ाया था ये जो होता है ये एल, ठीक है। तो ये हो गया एस एच, ये आर और ये एल, ये एस, ये आर इधर जुड़ गया र, और ये एल ऊपर की तरफ ये हो गया, तो ये क्या हो गया एस आर एल, एस आर एल, एस एच एम, ठीक है। ये एम है ऊपर का और ये नीचे का एन है, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक लाइन एक शब्द को आप कम से कम एक पन्ना आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें कुछ हार्ड अगर आपको लग रहा है, देखिए ये एक है एफ आर एल डी, ये है एफ आर एल डी। एफ आपको आर मैंने सिखाए थे 2 होते हैं, एक अपवर्ड आर और एक डाउनवर्ड आर, ठीक है। ये अपवर्ड आर है इसके बीच में से जाने वाला, और ये डाउनवर्ड आर है, ठीक है। एफ आर एल डी कैसे लिखेंगे, एफ क्या ऊपर जाएंगे आप, नहीं आप नीचे आएंगे, आर, एफ आर एल, एल कैसे सिखाया था मैंने आपको, ये है एल, तो ये आपका एल, और ये बीच में जो है वो आपका क्या है डी, तो ये हो गया एफ आर एल डी, एफ आर एल डी। आप प्रैक्टिस पेंसिल से करेंगे, ठीक है। सारे लाइट है, लास्ट वाला डार्क है, ठीक है, समझा। एक्सरसाइज नंबर आप 3 ऐसे करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 ठीक उसी प्रकार से है। आपको ध्यान में रखना है इस बुक के पीछे में ही आपको आंसर की दी है, इसकी पूरी सारे आंसर्स आपको यहाँ पीछे मिलेंगे। ये देखिए
की टू पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये पेज नंबर 300 के बाद है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 4। ये देखिए, आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की। इसमें सबसे हार्ड वाला क्या लगता है, बहुत सारा ज़्यादा जुड़ा हुआ है जिसमें, ये देखो इसमें तीन है शब्द। तो ये क्या है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये एक शब्द है, ये 2 है और ये 3 है। ऐसा क्या है, ये चे, ये क्या है एम, ये क्या है एन। इंग नहीं है ये, कारण क्या है, ING डार्क होता है, ये क्या है लाइट। ठीक है, चे एम एन। थर्ड लाइन, ये देखिए 6MN, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है इन पूरे शब्दों की। जैसे अभी ये देखो, नीचे वाली लाइन देखो, ये क्या है NM, उसके बाद L लग गया ऊपर, NML। ये क्या है ML, MLD डार्क, L इंक के, ये के है ना, आपको पढ़ाया है ना, के और गे पढ़ा है आपने। उसके बाद LK, ये LK फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 करना है। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 का होमवर्क दिया था, यूनिट 3 आपको करना है, यूनिट 4 के आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर 2 वॉवेल्स। अभी हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में द स्टूडेंट विल सी द करेक्ट एंगल्स फॉर द अपराइट। ठीक है, पिटमैन शॉर्टन फोनेटिक वर्ड्स बीइंग रिटन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। और हमेशा ध्यान में रखना है, स्टेनो जो है वो ओवरऑल आपके साउंड पर ही बेस्ड है। आप जो भी साउंड सुनेंगे उस पे ही आप अपने वर्ड्स को लिखेंगे और वैसे ही आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो आपको यूनिट एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 आपको दोनों को प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपने 2 का प्रैक्टिस किया होगा। 3 का प्रैक्टिस कीजिए, शब्द याद कीजिए, 4 को अपने आप खुद से पढ़ के देखिए और इसके आंसर्स आप पेज पे लिखिए, उसके बाद यहाँ चेक कीजिए। सिर्फ यहाँ एक शब्द देखा फिर एक शब्द यहाँ देखा, ऐसे नहीं करें, पूरा लिखे, पूरी कोशिश करें लिखने की और उसके बाद 4 पे आए। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इसमें और बता देती हूँ। जैसे अभी आप देखिए, ये लिखा हुआ है 1 2 3, इसमें 3 शब्द है, इसमें DMR देखो, सेकेंड लाइन का ये देखो DMR दिख रहा है। ऐसे आपको ये पता होना चाहिए शब्द। ये है DND, फोर्थ का देखो, ये DND। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी 3 और 4 की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 वॉवेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हम वॉवेल्स का पूरा चैप्टर ही लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम पूरा चैप्टर ही लेंगे इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप डिक्टेशन चाहते हैं स्पीड में और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी लैंग्वेज में, तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको डिक्टेशन देंगे। थैंक यू।